सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप दुखी हैं, परेशान हैं, मन में अशांति है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। हाँ मेरे प्रियो, अंधकार में डूबी इस दुनिया में हम सभी कभी न कभी अशांति, दुख और परेशानी का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा बोझ है जो हमारे मन और आत्मा पर भारी पड़ जाता है। हम अपनी गलतियों, पापों और बुरे विचारों के दलदल में फंस जाते हैं और मृत्यु का डर हमें अंदर से खोखला कर देता है। और आप सोचने लगते हैं, क्या इस निराशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हाँ, एक रास्ता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना। आइए बाइबल के कुछ ऐसे वचनों को देखें जो हमें इस गहन अंधकार से बाहर निकलने में मदद कर सकता है और हमें जीवन की नई आशा दे सकता है। प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। यशायाह 59:2 में बाइबल कहती है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, पाप एक दीवार की तरह है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। यह हमारे अंदर अशांति, दुख और निराशा पैदा करता है। हमारे मन में बुरे विचार और पश्चाताप की भावना हमें चैन से सोने नहीं देती। यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोई व्यक्ति एक भारी बोझ उठाकर चल रहा हो और हर कदम पर वह बोझ और भारी होता जाए। हम अपने पापों को अपने कंधों पर ढोते हैं और यह बोझ हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन क्या हमें यह बोझ हमेशा ढोना होगा? नहीं, यीशु मसीह हमारे इस बोझ को हल्का करने के लिए धरती पर आए। मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यह निमंत्रण उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पापों से, परेशानियों से, दुख से और अशांति से थके हुए हैं। यीशु हमें यह बोझ उठाने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि उसे उनके चरणों में रखने के लिए कहते हैं। यीशु के क्रूस पर चढ़ने और हमारे पापों के लिए मरने से उन्होंने हमारे पापों का बोझ स्वयं अपने ऊपर उठाया। रोमियो 5:8 में बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम पापों की गुलामी से आजाद हो सके और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। प्रियो, यीशु का यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह एक ऐसा प्रेम है जो हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। यीशु हमारे पापों को जानते हुए भी हमसे प्रेम करते हैं। यही प्रेम हमें नया जीवन और सच्ची शांति देता है। उसी तरह मृत्यु का डर एक ऐसा डर है जो हर इंसान के दिल में छिपा होता है। यह एक ऐसा सत्य है जिससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उसने क्रूस पर मरकर तीसरे दिन फिर से जीवित होकर यह साबित कर दिया कि वह मृत्यु से भी बड़ा है। यूहन्ना 11:25-26 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? जो यीशु पर विश्वास करता है वह शारीरिक रूप से भले ही मर जाए, उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमें मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाता है और हमें एक अमर जीवन की आशा देता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारे पाप और बुरे विचार जो हमें हमेशा परेशान करते हैं, यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें एक नया मन और एक नई आत्मा से भर देता है। यह नई सृष्टि हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका देती है। प्रियो, आज आपके लिए एक अवसर है। आज आप निर्णय ले सकते हैं। आप यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर सकते हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना करें, हे यीशु, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और मैंने आपको दुख पहुँचाया है।
मैं आपके पास आता हूँ और अपने पापों को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जीवित हुए। कृपया मुझे मेरे पापों को माफ करें और मुझे एक नया जीवन दें। मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, यदि आप यह प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं, तो यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपको एक नई शांति, नया आनंद और नई आशा से भर देंगे। अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हालेलुया और आमीन जरूर टाइप करें। प्रभु का शांति आप सभी के साथ हो। आमीन।